नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। यही गलती कर दी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने, और जो उसका करारा जवाब हमारे विदेश मंत्री की तरफ से मिला, तो पूरा पाकिस्तान स्तब्ध रह गया। चूँकि गलती ही ऐसी कर दी थी जिसका जवाब मिलना बिल्कुल ज़रूरी था, और वो जवाब हमारे विदेश मंत्री की तरफ से मिला। बिलावल भुट्टो के इस बयान को पूरी पाकिस्तान मीडिया भी निंदा कर रही है, और वो भी यही कह रही है कि एक ऐसे पद पे आसीन जो देश का विदेश मंत्री हो, उसकी तरफ से ऐसे बयान देना ठीक नहीं है, और उन्हें आगे ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह कोई बयान ना दें जिससे पाकिस्तान को उल्टा ही पड़ जाए। तो देखते हैं पूरा वीडियो। धन्यवाद। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी। उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया, कि पाकिस्तान की इस डोलती डूबती और कश्ती को बचाया जाए। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक बहुत ही शार्प स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए आई है। पाकिस्तान में वही बहरान है जो दूसरे मुल्कों में कोई सरहदों से नहीं टूका। यूक्रेन का रूस जैसी ताकत अभी तक नहीं तोड़ सकी। मुल्क अंदर से टूटे हैं, रूस अंदर से टूटा है। मेरा मतलब यूगोस्लाविया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है। बोस्निया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है। ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे अंदर से टूटे हैं। किसी ने जुलूस नहीं निकाला कि हमें अलहदा करो। एक नारा नहीं लगा किसी मुल्क में, किसी ने एफ फॉर फ्रीडम भी नहीं लिखा सड़क पे, लेकिन मईशत तबाह हुई, मुल्क तबाह हो गया। और हमारी औकात क्या, हम तो ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। अल्लाह से डर लगता है कि हमारा जैसा बेबस अभी ट्विटर सीखा था, अभी ट्विटर को सीखे ही थोड़ा अरसा हुआ, मेरा भी ट्विटर बंद कर दिया, इसलिए मुझे फिर चैनल पे आना पड़ गया। वरना मैं तो सुबह सुबह ट्वीट करता था और जान छुट जाती थी। कि आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था, तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई। बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वज़ीर आज़म हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा, और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खिते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है। तो अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी। उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया। उन्होंने जो है वो और तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने फिर हिलरी क्लिंटन का वाक़या सुना दिया कि देखिए जनाब, हिना रबानी खैर तो हमें ये बता रही हैं, लेकिन हिना रबानी खैर ही वज़ीर ख़ारजा थी पाकिस्तान की, अमेरिका की, और वो आईं और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के पीछे वाली जगह पे सांप पालेंगे तो वो आपको जो है वो तो बेसिकली वो रेफरेंस दे रही थी कि आपने अफ़गानिस्तान में तालिबान बनाए, फिर उन तालिबानों से अभी आप मार खा रहे हैं। वो रोज़ाना जब उनका दिल करता उठ के आपको कभी किसी पाकिस्तान की जो है वो चमन से गोलियाँ चला देते हैं, कभी वो तोरखम से गोली चला देते हैं, कभी वो कहीं से आपको मार रहे होते हैं, कभी कहीं से कुछ कर रहे होते हैं। पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया। खेल खत्म, पैसा हजम है। अब जो बात की है जयशंकर ने, उस बात से जाहिर है पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट जो है वो अगर इनकार करेगा तो आई बाई शाही मारेगा ना, क्योंकि ये तो एक ग्रिम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई रिलायबल सोर्स ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। इस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि वो पाकिस्तान में मारा गया, तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद था। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग विदाउट लेटिंग देम नो। दो ही तो इसके पहलू है ना, तीसरा कोई नहीं। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा, कि अगर आपने उसको रिफ्यूज दी तो बहुत बुरा किया, इट वाज इल एडवाइज्ड, और जो है किसी भी तरीके से इसको आपको दुरुस्त डिसीजन नहीं करार दे सकते कि दुनिया में टेररिज्म के हवाले से सबसे ज्यादा जो
वांटेड पर्सन है, उसको आपने आके तो अपने मुल्क में जो है वो पनाह दी हुई है, तो जाहिर है ये कौन इस ग्रीम फैक्ट से इनकार करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये बात नहीं, हमारी मर्जी या हमारे नॉलेज के बगैर जो है वो वहां पे छुपा हुआ था, तो ये उससे भी बुरी बात है। क्योंकि अगर दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है, और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, आप कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपने दी, और आप कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया, तो ये जो छोटे मोटे दहशतगर्द इधर उधर घूमते रहते हैं उनके बारे में आप क्या दावा कर सकते हैं? तो इसलिए इस बात को तो मैं समझता हूँ कि एक ताना समझ के तो इनको कबूल कर लेना चाहिए, और अपने गरेबा में झांक के तो फ्यूचर में इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको रिपीट होने से बचाना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इसके साथ साथ जो उन्होंने दीगर इशारे किए, मसलन जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जो इस तरह क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट हुए, ये सारी चीजें हुई, इनको भी इस पे भी किसी को कोई जो है वो डिस्प्यूट किसी ने कभी नहीं किया। तो ये एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं जिनको उन्होंने जाहिर रिपीट इसलिए किया कि कल जो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं हिना रब्बानी ने, और अच्छा शेख साहब, जो दिवालिया होने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो गया खुदा ना ख्वास्ता, ऐसी खबरें मेरे सिर्फ ऐलान होना बाकी है। पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया। खेल खत्म, पैसा हजम है, हुकूमत खत्म है। ऐसे ही चोंचले हैं कि हुकूमत चल रही है, और सोचना पड़ेगा सब मुतलका हल्कों को भी, ठीक है, कि इस मुल्क को आज कोई कह रहा चमन पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, और सो जो हमें एंगेज करने का और जो हमारे मसाइल थे उसमें और इजाफा हो जाएगा। उससे पहले जो बात हुई है जो कि वहां पे इस इंसिडेंट के हवाले से जौहर टाउन में, कि जिसमें एक ऐसे चीज के साथ इंडिया को जोड़ने की कोशिश की गई जो जिसको लॉजिकली या रेशनली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हल्कों के लिए एक मुश्किल काम है। कि हाफिज सईद जो है वो 20-30 साल तक दंदनादा फिरता रहा पाकिस्तान के अंदर, हर जगह पे जलसों में खताब और जुलूसों में, और हर जगह तो उसको किसी ने नहीं मारा तो अब उसकी फैमिली को मारने के लिए जो है वो इंडिया आ गया। तो ये थोड़ी सी बात जो है मैं समझता हूँ कि समझ में आने वाली नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो एक फर्क पड़ता है। तो अब ये तो नहीं कि वो खामोशी इख्तियार करते, तो उन्होंने फिर जो कुछ कहा वो फैक्ट्स हैं, आल्दो के पुराने हैं ये दोनों वाकयात जो उन्होंने कोट किए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अब एक ऐसा पॉइंट है जिसपे इंडिया और पाकिस्तान को एक नई ओपनिंग करनी चाहिए, और उसमें बजाय गड़े मुर्दे उखाड़ने के और झूठे इल्जामात और इस तरह की चीजों को जो है वो करने के बजाय उनको जो रियल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस का जो इशू है उसको कंसंट्रेट करते, तो मैं समझता हूँ कि इन तकारीर की जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरी चीज जो आपने बात की जी बाईलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म की, तो मल्टीलैटरलिज्म जाहिर हम सब जानते हैं का मतलब यह है कि दुनिया में कोई एक मुल्क या एक कुव्वत जो है या दो कुव्वतें मिलकर डिसीजन नहीं कर सकती, जैसे कि सर्द जंग के जमाने में होता था कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था, और दुनिया में कोई बड़ा डिसीजन जो है इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। वो एक जो है वो कोल्ड वार का जमाना था। उसके बाद फिर जब 90s में जाके सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ और उसके नतीजे में जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसको आप कहते हैं जो दुनिया पे मसल्लत हुआ, उसमें यूनिलैटरलिज्म का एक तस्वर उभरा के अब जो डिसीजन है वो सिर्फ अमेरिका करता है, जिसके नतीजे में दुनिया में जो वाकयात हुए, जो कुछ आपने देखा अफगानिस्तान से लेके इराक तक और इस तरह की दूसरी, और वही वाकयात जो है एक दूसरी शक्ल में जाके चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है उसकी शक्ल में सामने आए। तो इस हवाले से ये कि ये जो है एक तरह का यकतरफा यूनिलैटरल किस्म का डिसीजन जो है वो होता रहा, जिसको दुनिया ने किसी न किसी तरीके से रेजिस्ट किया और अब भी हो रहा है। तो उसके मुकाबले में जो मल्टीलैटरलिज्म का तस्वर है ये इंडिया का कोई नया तस्वर नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये तस्वर राइट फ्रॉम 1947 से जो है वो इंडिया इस मामले को इसी तरीके से चला रहा है।
जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी, जिसका मतलब ये था कि दुनिया का ये जो आपस की जंग है, जो सर्द जंग है, या हॉट वार है या कोल्ड वार है, इसमें इंडिया पार्टी नहीं बनेगा। उसका मतलब यही था कि भाई दुनिया में बस यही कोई दो कुव्वतें नहीं है जिन्होंने डिसीजन करना है और हम सब ने फॉलो करना है, बल्कि इसमें दीगर मुल्क भी हैं। और इस बात को लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़े पैमाने पे 90 के करीब मुल्क जो है वो जमा कर दिए थे, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से मशहूर हुई थी। और उसमें बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो सदर सारतो से लेके चेयरमैन माओ तक और इस तरह की लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो गए। तो वो एक बहुत बड़ी एक कुव्वत बन गई थी, जिसको बाद में जो है वो अमेरिकियों ने भी तस्लीम की। तो कैसा लगा ये वीडियो? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।